हेलो दोस्तों, आज मेरे पास लुमिनस कंपनी का LV675VA का इन्वर्टर रिपेयर होने के लिए आया है। लेकिन दोस्तों इसका कार्ड जला हुआ है, आप देख सकते हैं रिले की साइड से ये पूरी तरह से जला हुआ है और इसका जैक भी जल गया है। अगर कार्ड कम जला होता तो उसको हम रिपेयर कर लेते, लेकिन अब हम इसमें सुकाम 800VA का कार्ड डालेंगे, क्योंकि दोस्तों ये कार्ड अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम सुकाम 800VA कार्ड इसके अंदर डाल रहे हैं। दोस्तों सुकैम के कार्ड को किसी भी स्क्वायर इन्वर्टर में डाल सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा काम करता है। तो दोस्तों लुमिनस इन्वर्टर में सुकैम का कार्ड कैसे काम करता है और किसी भी 12 वोल्ट स्क्वायर वेव इन्वर्टर में सुकैम के कार्ड की वायरिंग कैसे की जाती है, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देख सकते हैं दोस्तों ये सुकैम 800VA 12 वोल्ट का कार्ड है और ये दोस्तों ओरिजिनल नहीं है, ये डुप्लीकेट होता है, लेकिन काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है। देख सकते हैं दोस्तों इसमें Z44 मॉसफेट लगे हुए हैं 4 और सारा सामान इसमें फ्रेश होता है। इधर की साइड 2 DC फ्यूज़ लगे हैं, अगर बैटरी के तार उल्टे लग जाते हैं तब ये फ्यूज़ उड़ जाते हैं। दोस्तों यदि आपके यहाँ ये कार्ड नहीं मिलता तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों ये जैक मिलते हैं, ये 3 पिन का जैक है और ये 4 पिन का जैक है और बाकी LED जैक है, UPS का जैक होता है, ये सब इसके साथ ही मिलता है। ये पॉइंट दोस्तों बैटरी के माइनस का है, यहाँ पर नेगेटिव वाली बैटरी की वायर आती है और ये पॉइंट प्लस का है, इस पर बैटरी की प्लस की वायर आती है। अब दोस्तों थोड़ा वायरिंग के बारे में इसका जान लेते हैं कि कैसे इस किट की वायरिंग की जाती है। तो इसमें 2 जैक लगे होते हैं, एक 3 पिन का होता है और एक 4 पिन का होता है। इसमें जो पहली पिन होती हैं दोस्तों दोनों की, उसमें आप देख सकते हैं कि J1 और J2 लिखा है, मतलब नीचे की साइड में इसमें जम्फर लगा हुआ है। ये दोनों पिनें आपस में जुड़ी हैं, मैं आपको पीछे से दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं जम्फर लगा हुआ है, ये पिनें आपस में मिली हुई हैं, मतलब ये दोस्तों कॉमन करने के लिए ये जम्फर लगा होता है। 3 पिन के जैक में इधर के साइड जो पहली पिन है वो न्यूट्रल की होती है, जिस पर ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल आता है, और दूसरी वाली पिन आउटपुट की होती है, इस पर ट्रांसफार्मर से आउटपुट वाली वायर आती है, और तीसरी वाली पिन चार्जिंग की होती है, इस पर ट्रांसफार्मर की चार्जिंग वाली वायर आती है। अब 4 पिन के जैक की वायरिंग के बारे में देख लेते हैं। इसमें दोस्तों जो पहली वाली पिन होती है वो न्यूट्रल की होती है, इस पर सॉकेट का न्यूट्रल और मेन लीड का न्यूट्रल आता है, और दूसरी वाली पिन इनपुट की होती है, इसमें मेन लीड की वायर आती है, और तीसरी वाली पिन सॉकेट की आउटपुट है, यहाँ से आउटपुट बाहर निकलती है, और चौथी वाली पिन मेन के फ्यूज़ की होती है। ये वाला 2 पिन का जैक पंखे का होता है, इससे पंखा चलता है, और इसके पीछे ही VD 140 लगा होता है पंखे को चलाने के लिए। जैक की पहली पिन माइनस की है और ये दूसरी वाली पिन प्लस की होती है, और इस जैक के पास आप देख सकते हैं ऑन ऑफ लिखा है, ये किट को ऑन ऑफ करती है। और ये 3 पिन का जैक है, इससे UPS ऑन होता है और चार्जिंग बढ़ती है। इसकी पहली और दूसरी वाली पिन को आपस में मिलाने पर चार्जिंग बढ़ती है, और दूसरी और तीसरी वाली पिन को आपस में मिलाने पर UPS ऑन होता है। और इसी के पास ही ये 6 पिन का LED जैक लगा हुआ है। इसकी पहली वाली पिन ग्राउंड होती है और दूसरी पिन इन्वर्टर की LED की होती है, और फिर मेन, चार्जिंग, ओवरलोड और बैटरी लो, इस तरीके से इस जैक के कनेक्शन किए जाते हैं। और इन दोनों हिस्टिंग पर ट्रांसफार्मर की वायर लगती है। तो दोस्तों इस किट को हम इस इन्वर्टर में डालेंगे और फिर इसको चेक करेंगे। अभी फ़िलहाल इसको रख देते हैं, पहले हमें इस किट को बाहर निकालना है और इस इन्वर्टर की सफाई कर लेनी है। इसमें ये जैक जल चुका है, इसका जैक भी हम काट देंगे जितना जला हुआ है, और नया जैक लगा के हमें वायरिंग करनी है। स्विच और LED के कनेक्शन करने के लिए हमें इसका आगे का डायल भी खोल लेना है।
देख सकते हैं दोस्तों, रिले के साइड से इसका पूरा कोना ये जल चुका है। अब जितनी भी तारें ये जली हुई हैं इनको काट देते हैं। और आगे का डायल खोल लेते हैं। दोस्तों एलईडी जैक इसका निकाल देते हैं, इसको मैं निकाल दूंगा क्योंकि हमें नया जैक लगाकर इसकी वायरिंग करनी है। और उसमें दूसरा जो स्विच का जैक है उसे भी हमें काट देना है। लुमिनस के स्विच में 3 वायरें होती हैं, इस स्विच की वायरों को हमें पहले अलग अलग कर लेना है। तो दोस्तों मैंने अलग अलग कर लिए हैं। इसमें पहली और तीसरी वाली वायर को हमें स्विच के लिए छोड़ देना है और बीच की जो वायर है वो एलईडी की है, इसको हम काट देंगे। ये दोनों वायरें स्विच की हो चुकी हैं। अब इन वायरों को हमें अलग अलग कर लेना है। जितनी भी इसमें केबल टाई लगी हुई है वायर को बांधने के लिए, उन केबल टाई को हमें काट देना है। इन्वर्टर को मैंने साफ कर लिया है और केबल टाई काट कर मैंने वायर को भी अलग अलग कर लिया है। अब दोस्तों इन्वर्टर में किट को रख कर देख लेते हैं। दोस्तों किट को रोकने के लिए केवल यही नट का यूज में आएगा और बाकी होल हमें ड्रिल से करने होंगे। दोस्तों किट में जहां होल है वहां हमें निशान लगाकर इस इन्वर्टर में होल कर लेने हैं, जिससे कि हम किट को रोक सकें। निशान लगाकर किट में होल कर लेते हैं। और जो इसमें बाकी नक्के लगे हुए हैं इनका कोई यूज नहीं है, इन सारे नक्कों को हम तोड़ देते हैं।
किट को रोकने के लिए हमें 1.5 इंच के इसमें पेच लगाने हैं ताकि किट नीचे टच ना हो। इस वाले होल में हमें एक नक्का लेना है जो हमने तोड़ा था इन्वर्टर से ही, उसको हमें इसमें पेच लगाकर इसको लगा देना है। अब किट के जो माइनस पॉइंट है उस पर हमें बैटरी वाली माइनस वाली वायर को सोल्डिंग कर देनी है। अगर हम थिम्बल लगाएंगे ऐसे ही तो दोस्तों पंखा इसका अड़ता है, इसलिए हमें सोल्डिंग ही करनी पड़ती है। और इन पेचों पर हमें दोनों पेचों पर स्पेस लगा देने हैं ताकि किट नीचे टच ना हो। दोस्तों माइनस की सोल्डिंग हमें अच्छे से करनी है। अच्छे से सोल्डिंग करने के लिए पहले हमें इस पर सोल्डर को लगा लेना है, फिर बैटरी की माइनस वाली वायर को लेकर अच्छे से सोल्डिंग कर देनी है। अच्छे से सोल्डिंग हमने कर दी है। अब इस किट को इन्वर्टर में फिट कर देते हैं। किट को इन्वर्टर में मैंने फिट कर दिया है। अब इसकी वायरिंग को करते हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये काली वायर न्यूट्रल की है, ये ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल है और ये वायर सॉकेट के न्यूट्रल से आ रही है और इसी के साथ मेन लीड का न्यूट्रल की काली वाली वायर भी लगी हुई है। ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल और सॉकेट का न्यूट्रल और मेन लीड का न्यूट्रल, इन तीनों न्यूट्रल की वायर को एक ही वायर के साथ कॉमन किया हुआ है। अब हम इसको
3 पिन के जैक के पहली वाली पिन के साथ या 4 पिन वाले जैक की पहली वाली पिन पर लगा सकते हैं, क्योंकि पहली पिन दोनों की कॉमन की हुई है। तो इसको मैं 3 पिन वाले जैक की पहली वाली पिन पर लगा दूंगा। और इसके बाद दोस्तों चार्जिंग वाली वायर आती है और ये आउटपुट की वायर होती है। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये न्यूट्रल है, चार्जिंग और ये आउटपुट। अब आउटपुट वाली वायर को लेना है और इस वाली वायर को हमें 3 पिन वाले जैक के बीच वाली पिन पर लगा देना है। और उसके बाद आती है चार्जिंग वाली। तो ये चार्जिंग वाली वायर फ्यूज़ पर जा रही है और फ्यूज़ से कट होने के बाद इस वायर को हमें 3 पिन वाले जैक के तीसरी वाली पिन पर लगा देना है। इस वाली पिन पर इन तीनों वायरों पर हमें पिनें लगाकर और जैक तैयार करके लगाना है। तो दोस्तों मैंने जैक बनाकर ये तीनों वायरें जैक पर लगा दी हैं। चार पिन वाले जैक को हमें न्यूट्रल देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जम्फर के ज़रिए इसको न्यूट्रल मिल चुका है। अब हमें इन तीनों दूसरी, तीसरी और चौथी वाली पिन की वायरिंग करनी है। दोस्तों ये फ्यूज़ होल्डर आउटपुट पर लगा हुआ है। ये वायर आउटपुट के सॉकेट से आ रही है और ये दोनों वायरें भी आउटपुट की हैं। तो हमें इसको इनपुट का फ्यूज़ होल्डर बनाना है। तो इसके लिए हमें ये जो इनपुट की वायर है मेन लीड की लाल वाली, इसको हमें खोल लेना है और इस वायर को इस वाले पॉइंट पर लगा देना है। और इसी के साथ हमें एक वायर को और लगाना है और वाइट वाली जो वायर है इसको हमें एक को काट देना है। और आउटपुट की जो वायर फ्यूज़ होल्डर पर लगी है उसे भी हटा देना है। तो पहले मैं इसको काट देता हूँ एक वायर को, और जो आउटपुट की वायर फ्यूज़ होल्डर पर लगी है इसको भी मैं काट देता हूँ। अब जो मेन लीड की वायर है इसको हमें इस फ्यूज़ होल्डर पर लगा देना है और इसकी एक लाल वाली वायर को भी काट देना है। और सॉकेट के इस पॉइंट से हमें एक वायर को किट के जैक तक लेकर जाना है। देख सकते हैं दोस्तों, ये मेन लीड की वायर है और इसको मैंने फ्यूज़ पर लगा दिया है और इसी के साथ एक वायर और लगी हुई है। और फ्यूज़ के दूसरे पॉइंट से मैंने वाइट कलर की वायर को लिया है। ये वायर 4 पिन वाले जैक की दूसरी पिन पर लगेगी और ये वाली वायर 4 पिन वाले जैक की चौथी वाली पिन पर लगेगी। आउटपुट के सॉकेट से जो हमने वायर को उठाया है उसको हमें 4 पिन वाले जैक की तीसरी वाली पिन पर लगा देना है। देख सकते हैं दोस्तों, इसमें जो पहली वाली पिन है वो खाली है, क्योंकि ये न्यूट्रल की है। न्यूट्रल हमने पहले ही 3 पिन वाले जैक को दे दिया है। इस जैक की दूसरी वाली पिन पर मेन लीड की वायर आई है और तीसरी वाली पिन पर आउटपुट की वायर आई है और चौथी वाली पिन पर फ्यूज होल्डर की वायर आई है। अब इस जैक को लगा देते हैं। ये दोस्तों पंखे का जैक है, तो उसका जैक मैंने बना दिया है। ये जैक स्विच का है। इसमें जैक लगाकर इस जैक की दोनों वायर को हमें स्विच में से जो 2 वायरें निकल रही थी उनमें जोड़ देना है। अब एलईडी जैक की वायरिंग कर लेते हैं। इसमें जो पहली वाली पिन होती है वो ग्राउंड की होती है, उसके बाद इन्वर्टर, फिर मेन, फिर चार्जिंग, उसके बाद ओवरलोड और सबसे लास्ट वाली बैटरी लो की होती है। अब दोस्तों जो ट्रांसफार्मर की 2 टेपिंग है, इन दोनों टेपिंग को हमें किट की हिस्टिंग पर लगा देना है। और ये जो प्लस से ये वायर आ रही है इसको हमें इस वाले जैक पर लगा देना है।
देख सकते हैं दोस्तों एलईडी पैनल पर मैंने कनेक्शन जैक का कर दिया है। ब्लैक वाली वायर ग्राउंड है। अब जैक में मैं आपको बता देता हूँ, ग्राउंड, इन्वर्टर, मेन, चार्जिंग, ओवरलोड और बैटरी लो। और ये स्विच से जो हमने 2 वायर निकाली है उस पर मैंने 2 पिन का जैक लगा दिया है। अब डायल को इन्वर्टर में लगा देते हैं और फिर इन्वर्टर को चेक करते हैं। अब इसको चेक कर लेते हैं। 12 वोल्ट से मैंने इसको लगा दिया है। देख सकते हो दोस्तों, जैसे ही 12 वोल्ट इस इन्वर्टर को दिए जाते हैं सारी एलईडी जलती हैं और अब यूपीएस ऑन हो चुका है। इन्वर्टर ऑन हो चुका है। 252 वोल्ट ये आउटपुट के निकाल रहा है और 200 वाट का बल्ब मैंने इससे जला दिया है। पंखा भी इसका चल रहा है दोस्तों। स्विच भी इसका सही काम कर रहा है। अब इसको मेन देकर मेन और चार्जिंग चेक कर लेते हैं। मेन आ चुकी है, देख सकते हैं दोस्तों, और चार्जिंग भी ये करने लगा है। सोलह एम्पियर चार्जिंग ये दिखा रहा है। अगर चार्जिंग इसकी बढ़ानी है तो दोस्तों इसमें 3 पिन का जो जैक है इसकी इधर की साइड की दोनों पिनों को आपस में मिला देना है। तो देख सकते हैं दोस्तों 9.5 एम्पियर मतलब 18 एम्पियर ये चार्जिंग कर रहा है इस समय। ये डिजिटल मीटर है इसलिए कम एम्पियर दिखाता है। सुई वाले मीटर में आप चेक करोगे तो 18 एम्पियर चार्जिंग दिखाएगा। दोस्तों बैटरी के 13 वोल्ट हैं और अब मैं प्लग निकाल देता हूँ। अब वो बैटरी के 11.3 वोल्ट हैं। 200 वाट 400 वाट का मैंने लोड इस पर डाल दिया है। अब दोस्तों 600 वाट का लोड मैंने डाल दिया है। 9.5 बैटरी के वोल्ट हैं। बैटरी बिल्कुल लो हो चुकी है, लेकिन दोस्तों लोड ये बिल्कुल ठीक उठाएगा। बैटरी ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं है इसलिए बैटरी लो ये दिखा रहा है। 10 वोल्ट के बाद इसमें बैटरी लो कट होता है। अगर 10 वोल्ट से कम बैटरी के वोल्ट हो जाएंगे तब ये लो बैटरी करके बंद हो जाएगा। अगर बैटरी ठीक होगी तो दोस्तों ये इन्वर्टर 500 से 600 वाट तक का लोड आराम से उठा लेगा। दोस्तों ये इन्वर्टर अच्छे से काम कर रहा है। आप भी इस किट को डाल के इन्वर्टर को ठीक कर सकते हैं।